4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। एक ऐड आया करता था, कुछ मीठा हो जाए, मतलब मूड करता भी है खाने के बाद थोड़ा सा मूड अच्छा सा हो जाए, उस वक्त कोई ढंग का सा मीठा अगर मिल जाता है तो लोग ले लेते हैं। और शुगर के मरीज़ तो बेचारे बहुत तेज़ी से भागते हैं, उन्हें तो मीठा ही मीठा नज़र आता है। मैं मिसाल दिया करता हूँ एक आपको कि एक भूखे से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, वो बोला 4 रोटी। मतलब 2 और 2 की जगह चूंकि भूखा था तो रोटी निकल आई। तो कुछ बिजनेस की बात हो जाए। हालांकि मैं जानता हूं आपकी जिज्ञासा तो इस बात पर होगी कि संभल में सीओ ने अपने सिर पे गदा कैसे रखी है। आप में से एक बड़े वर्ग की चूंकि इंटरेस्ट ही कुछ और बना दिया गया है। अब आप देखेंगे गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं सब चलते हैं। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी और उसने बताया कि भारत का जो गोदी मीडिया उसने पाकिस्तान युद्ध के कन्फ्लिक्ट के दौरान जो अपना असल रूप दिखाया है, एक तो इस्लामाबाद में बैठ गया, एक कराची में बैठ गया, मतलब कब्जे कर लिया, और एक वो मेजर है वो तो गाली गलौज करने लगा है। ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए थे, अपने और भी काम है भाई, हमारा वहाँ पर काम चल रहा है, उसको गाली बकने लगा लिटरली। तो अब उस पर ईरान के लोगों ने भी कहा, तो मतलब अंदर से जैसे थे, जो परिवेश में थे वो तो निकल करके आओगे। तो अब बात यह है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, जब मन तो मीठे का कर रहा है और मैं कड़वी गोली लेकर आ गया तो कौन देखेगा। लेकिन मैं अपनी बातों से या अपने प्रेजेंटेशन से कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ये कड़वी गोली ले ही लें। चूंकि देखिए बीमारी में दवाई काम आती है और दवाई मिठाई नहीं होती, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो जनाब मन, मैं ये खबर बनाने के लिए प्रेरित कहाँ से हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने BBC पर एक छोटी सी एक हल्की सी डॉक्यूमेंट्री देखी और पता चला कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ आ गए। मुझे तो मालूम है पहले से ही, जिनेवा में मीटिंग हो गई थी, ट्रम्प साहब आए, 250% कर दिया मैंने, अब 250% कर दिया, चीन ने भी अपनी बातें आके दिखा दी हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे वो 250% जो टैक्स लगाया था, 145 लगाया था, वो आ करके 30 पर टिक गया। जिनेवा में मीटिंग हो गई, वो एक लड़ाई बनी थी, लाखों करोड़ों रुपया ऊपर नीचे हुआ और चीन के अंदर फिर मामला बन गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये चीन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है और वो अमेरिका और पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है, वहाँ का आदमी हमसे ज़्यादा काबिल है क्या? आबादी तो लगभग बराबर सी है, तो फिर क्या वजह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहे हैं? अमेरिका की मजबूरी नहीं है। देखिए हमारी मजबूरी देखिए टर्की का कर रहे हैं हम लोग, बायकाट करना भी चाहिए जो देश के खिलाफ है, लेकिन चीन का नहीं कर सकते। दिवाली के पटाखे भी वहीं से बन के आ रहे हैं। कहने का मतलब ये उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बना दिया चीन ने कि खेत पे काम करने वाला रात को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम करता, अपनी अपनी यूनिटें बनी हुई हैं। इस बात को नहीं बताना चाहता, 2-3 बात बताना चाहता हूँ कि दरअसल बात यह है दोस्तों, ये 2-4 मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया और कुछ बातें और भी बताऊँगा। BBC का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ पहला आपको। इसके अंदर यह है दोस्तों कि लिखता यह है कि US अनाउंस चाइना ट्रेड डील इन जिनेवा। जिनेवा में मुलाकात हो गई थी, वो बात हो गई, तो उसके अंदर वो उनका वो ख़त्म हो गया, चीन का उनका दोनों के ताल्लुकात बन गए। अब उसमें कहा यह है, ये अजय श्रीवास्तव है GTRI से, इन्होंने कहा भारत में कम लागत वाले असेंबलिंग प्लांट तो सर्वाइव कर सकते, असेंबल तो कर सकते हो आप, लेकिन वैल्यू एडेड ग्रोथ खतरे में। मोबाइल के पार्ट्स मंगा करके मोबाइल बनाकर तो भेज सकते हो, लेकिन वो मोबाइल के पार्ट्स नहीं बना सकते। इसी वजह से 140 करोड़ के लोगों में देश में हमारा अपना कोई फ़ोन नहीं है। बनाए थे पीछे माइक्रोमैक्स, लावा सावा जो थे 2-4, मगर वो चीन से इतने सस्ते आए और चीन के जो पार्ट्स थे उस पर इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, वो बेचारे बैठ गए। वरना वो क्रिकेट की जो है स्पॉन्सरशिप भी करने लगे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो कहने का मेरे मतलब ये कि आईफोन को अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता भारत में बनाओ, आप नई बिल्डिंग कुछ मत बनाना। उसने पिछले दिनों ऐलान कर दिया था, चूंकि टैक्स बढ़ गए थे चाइना पर। तो दोस्तों बात यह है कि वो यहाँ पर आने के लिए उसने मना कर दिया। टिम कुक जो है वो चले गए, अब वो तो पुराने वाले तो चले गए। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पर आईफोन आता आता टैक्स की वजह से फिर दोबारा चीन चला गया और बाकी कंपनीज यहाँ आती नहीं है। ये विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि हम जो अपना ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पा रहा कई सालों से, और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी हम आगे इसलिए नहीं आते क्योंकि असेंबल्ड तो हम कर लेते हैं लेकिन हम उसको बनाते नहीं हैं। 17 बिलियन के करीब का हम आईफोन बनाते हैं यहाँ पर भारत में, असेंबल करते हैं। 16.5 बिलियन की तो लागत होती है उसमें, 500 मिलियन घर पे लेके बैठ जाओ आप। बात यह है कि जब आप मजदूर के रूप में भी
जो भारत के अंदर माहौल होना चाहिए उस माहौल के बारे में भी इस रिपोर्ट ने बताया, नहीं बन पा रहा है। तो बताइए बिजनेसमैन आएगा कहाँ? जब यहाँ यात्राएं निकालोगे और तलवारें भांजोगे और शाखाएं लगाओगे तो कहेगा यार ये क्या कर रहे हैं। 90 में साथ में तो खड़ा था चीन, कहाँ पहुँच गया? बिना लड़ाई लड़े पाकिस्तान के जाके 600 रुपये किलो आटा करा दो। अगर पाकिस्तान में 600 रुपये किलो आटा होने से तुम्हारे घर में आटा आ जाता है, डाटा तो आ रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर कामयाब हैं आप। अरे भाई आटा यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी हालात ख़राब है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ मेरे अचानक जहन में आई, मैंने लिया था वो। बैंकों के हालात क्या हैं? बैंकों के हालात ये हैं, एक साहब ने एक पोस्ट की, बड़े शानदार पत्रकार हैं, उन्होंने कहा लोन लेकर पेट भरता भारत, लोन लेकर पेट भरता भारत। और बैंकों में कुल लोन का 33% हुआ पर्सनल लोन, बिजनेस का लोन नहीं हुआ। बैंकों का टोटल लोन जो है वो 33% पर्सनल हो गया है। अरे लड़की की शादी है, मकान बनवाना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, ये भी क्यों है ये भी बताऊंगा। लोन ना चुका दे, ना चुकाए तो दो रास्ते, मौत का फंदा या जेल। देश से के साथ उसका बैंकिंग सिस्टम खतरे में है। यूनियन बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका का टैरिफ आतंक खत्म नहीं हुआ, ट्रंप की हफ्ता वसूली जारी रही। अगले साल भारत की जीडीपी 1 से 1.5% तक नीचे आ जाएगी। उधर जिस ऑपरेशन सिंदूर ने गोदी मीडिया की टीआरपी बढ़ाई, उसने झूठ और फसाद परोसा, नतीजा लोगों ने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है। मैं आपको दरअसल ये खबर तो बताने आया था, लेकिन मैं बताने ये आया था कि चीन जो है, ये मुझे अलग से एपिसोड बनाना चाहिए। जब चीन बन गया है सिरमौर, तो हमें भी आगे क्यों नहीं जाना चाहिए। इसने 3 अखबारों की कटिंग लगाई दोस्तों, इसमें कहा बिगर शेयर टू प्राइवेट कंजम्पशन सीम्स टू बी डेप्ट फाइनेंस नाउ। नीचे लिखते हैं पर्सनल लोन जो है वेट इन द टोटल बैंक क्रेडिट हैज ऑल्सो इंक्रीज, वही मैं आपको बता चुका हूं। और नीचे लिखा न्यू कंट्रीब्यूशन टू टीवी व्यूअरशिप रोज बढ़ गए हैं 16% ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर के मद्देनजर इन गोदी मीडिया के जो बागड़ बिल्ले हैं, इनको देखने की तो हमें कोशिश बढ़ी। लेकिन दोस्तों बाद में बताना ही चाहता हूं कि चीन तो आपस में अमेरिका के ताल्लुक बन गए, हमारे यहाँ माहौल वो है नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ों का पब्लिक भी है, माहौल भी बन सकता है, काबिलियत भी है। दुनिया के आईटी क्षेत्र में हमारे भारतीय ही झंडा पताका अपना फहरा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या वजह है? सरकारें जब काम दूसरा कर रही हैं। सरकारें अगर चीन की तरह यही काम करें तो हम भी चीन की तरह तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान पे हमला कर दो, चीन आएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि उसे अपना कारोबार करना है। लेकिन वो धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिका को भी उसके सामने बैठ करके बात करनी पड़ी है। भले ट्रंप साहब ने गुस्से में आके 200, 250, 300 तक पहुंच रहे हो, आ गए, वो झुका नहीं 1% भी। उसको मालूम था मेरी ज़रूरत इनको है, इनके लोगों की ज़रूरत है, सस्ता सुलभ और शानदार सामान बनाने में मैं आगे हूँ। वो हथियार लेकर नहीं गया है। हमारे तो हथियारों के अंदर भी जो है दुनिया भर के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। वो औजार लेकर दुनिया में गया, मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा किया। हमारे यहाँ का ना माहौल अच्छा है, ना इन्वेस्टर यहाँ पर अट्रैक्ट हो पा रहा है, बल्कि अभी मैं आपको बताऊँ बाहर निकालने वाला पैसा इतना ज़बरदस्त है, 200% के करीब का जो है उसके अंदर चेंजेस आ गए। लोगों ने पैसा इतनी तेज़ी से निकाला। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लिया कीजिए। टीवी न्यूज़ चैनल में जो बिजनेस के चैनल्स हैं उनको भी नहीं देख पाते हम तो, चूँकि हमें चटकी भी खबरें चाहिए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।